अलमाटी एयरपोर्ट से यहाँ तक हॉस्टल तक आने में मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया। थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि जो एप्लीकेशन ये लोग यूज़ करते हैं, अभी सबसे पहले तो मेरे को जाना है करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए, क्योंकि 6 बेड वाला रूम है ये और मेरा ये वाला बेड है। टाइम पे कजाकिस्तान की कैपिटल हुआ करती थी 1929 से लेके 1997 तक। अभी कुछ रेट इस तरीके से चल रहा है यहाँ पर। ये रही वो रेस्टोरेंट सामने, नमो रेस्टोरेंट। हेलो, स्वागत है गुज्जू प्रवासन एक नवा वीडियो में। अभी मैं हूँ अलमाटी में। सुबह मॉर्निंग की फ़्लाइट लेके, अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट लेके मैं अस्थाना से अलमाटी आ गया था। देन वो सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट लेके मैं अस्थाना से अलमाटी आ गया था, जिसकी टिकट्स मैंने ऑलरेडी बुक करा के रखी थी, जो मैंने राउंड ट्रिप की टिकट बुक कराई थी। देन अलमाटी एयरपोर्ट से यहाँ तक हॉस्टल तक आने में मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया। थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि जो एप्लीकेशन ये लोग यूज़ करते हैं स्पेशली अलमाटी में, वो एप्लीकेशन इंग्लिश सपोर्ट ही नहीं करती। लाइक उसमें दो ही ऑप्शन आएंगे लैंग्वेज के, या तो कज़ाक या तो फिर रशियन। सो थोड़ा दिक्कत होगा आपको उसको ट्रांसलेट करके उस एप्लीकेशन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, बट समहाउ वो मैनेज हो गया मेरे से। देन फिर अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ पर आया, जिसका मैंने पे किया 120 टेंगे। जैसे अस्थाना में था कि लाइक आप कोई भी ट्रिप करो, कितने भी दूर जाओ, अगर वन वे ट्रिप कर रहे हो तो उसका चार्ज लगता है 110, मतलब 110 टेंगे। यहाँ पर है 120 टेंगे। ओके, सो वो एक चीज़ था। बट आई डोंट नो, यहाँ पर मुझे ट्रैफिक ज़्यादा लगा अस्थाना से, क्योंकि दिख तक आने में 1.5 से पौने 2 घंटे लगे बस को। सो आई डोंट नो कहाँ पर लैग कर रहे हैं ये लोग। सो ये एक चीज़ है जो इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अभी शाम के बज चुके हैं, कितने बजे हैं, 4:30। क्योंकि मैं रात भर सोया नहीं था, तो मैंने सबसे पहले आके तो अर्ली चेक इन लेके सभी सो गया मैं शांति से। अभी उठ के पहले तो करेंसी एक्सचेंज करवानी है। सो अभी सबसे पहले तो मेरे को जाना है करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए, क्योंकि जितने भी मैंने करेंसी एक्सचेंज करवाई थी $100 की, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने आई है। अभी मुझको यहाँ पर इस हॉस्टल में मुझे पे करना है। देन परसों मेरी डे टूर बुक है, तो उसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा। आई डोंट नो वेदर ये लोग कार्ड एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने हॉस्टल वालों से तो पूछा, तो उन्होंने बोला कि 50% आप कैश में दो, 50% आप ऑनलाइन करो। सो मैंने सोचा कि बेटर है कि कैश में ही दे दूँ सारा, आधा आधा करने से बेटर है। और डे टूर वालों को भी मैं कैश में ही पे कर दूँगा। देन बाकी की खर्चे के लिए, जैसे खाने के लिए, फिर शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट जाऊँगा, तो उसमें भी मेरे को कैश चाहिए होगा। सो मैंने सोचा कि और $100 एक्सचेंज करवा ही लेता हूँ फॉर बेटरमेंट। और भी चलते हैं यहाँ से करेंसी एक्सचेंज के टाइम पे, करेंसी तो अभी चलते हैं यहाँ से करेंसी एक्सचेंज के शॉप पे, और अलमाटी के हॉस्टल के आसपास के नज़ारे भी दिखा देता हूँ।
तो भाई ये मेरा हॉस्टल का रूम है। अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं है। सो 6 बेड वाला रूम है ये, और मेरा ये वाला बेड है। इस हॉस्टल का मैंने पे किया है फॉर 2 नाइट्स 1500 रुपये। और क्योंकि मैं जल्दी आ गया था तो अर्ली चेक इन का 500 रुपये और लगा। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कुछ 11 साढ़े 11 हज़ार टेंगे के आसपास मेरा ओवरऑल 2 दिन का स्टे रहेगा यहाँ पर। और नॉर्मली यहाँ पर सारे हॉस्टल्स का चेक इन दोपहर के 2 बजे होता है। आई डोंट नो व्हाई, पर ठीक है, अभी जल्दी आ गया था तो। और ऑब्वियसली पूरी रात की नींद नहीं हुई थी, तो फिर वो सोना ज़रूरी था, तो इसलिए एक्स्ट्रा पे कर दिया। ये देख लो, यहाँ पर अभी भी ट्रैफिक जाम है। ऑल्दो मैं सिटी सेंटर से काफ़ी दूर रुका हूँ, मतलब काफ़ी तो नहीं, पर 2-2.5 किलोमीटर दूर रुका हूँ, फिर भी ये हाल है इनका। इतने आइसोलेटेड एरिया में भी यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगता है, देख सकते हो। अभी टेम्परेचर कुछ हो रहा है -2। अभी टेम्परेचर हो रहा है कुछ -2, और फेस लाइक में -6। और तो यहाँ की ठंडी मुझे अस्थाना के कंपैरिजन में थोड़ी बेटर है। मतलब हवा नहीं चल रही है तो ऑब्वियसली आप घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, वीडियो बना सकते हो इजीली। सो अस्थाना में वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि ऑल्दो -6 -7 कॉमन है वहाँ पर अभी के टाइम पे, बट जो हवा चलती है उसकी वजह से आप सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाते, सही से बात नहीं कर पाते। तो यहाँ पर वो चीज़ बेटर है एटलीस्ट। यहाँ पर मैंने एक पास में ही इंडियन वेज रेस्टोरेंट भी है, तो करेंसी एक्सचेंज करवा के वहाँ चलेंगे। अगर हो जाती है तो बेटर है, वरना कोई और शॉप पे जाना पड़ेगा जहाँ से एक्सचेंज हो जाए, या उस कैश की ज़रूरत तो है। तो अभी चलते चलते थोड़ी अलमाटी के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। सो अलमाटी है कजाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी with the highest population of residents of 2 million people। ठीक है, हर सिटी की तरह यहाँ पर कजाकिस्तान में हर सिटी का खुद का फ्लैग होता है। सो कजाकिस्तान में अलमाटी का फ्लैग कुछ इस तरीके से दिखता है। अलमाटी एक टाइम पे कजाकिस्तान की कैपिटल हुआ करती थी, 1929 से लेके 1997 तक, बिफोर सोवियत यूनियन जब था तब भी, और सोवियत यूनियन जब खत्म हुआ तब कजाकिस्तान आज़ाद हुआ। उसके बाद भी 97 तक अलमाटी कैपिटल रहा, देन उसको चेंज करके अस्ताना को कैपिटल बना दिया गया। अलमाटी का जो एयरपोर्ट है वो पूरे कजाकिस्तान में और सेंट्रल एशिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी माना जाता है, बिकॉज अस्ताना अभी उतना डेवलप है नहीं। आगे जाके अस्ताना बन सकता है ट्रांजिट हब ऑफ सेंट्रल एशिया, बट फिलहाल जितना भी क्राउड है, जितना भी ट्रैफिक है, वो सब अलमाटी एयरपोर्ट से होके जाता है, चाहे वो यूरोप हो, रशिया हो, चाइना हो, सेंट्रल एशिया हो, कहीं से भी हो। अभी कुछ रेट इस तरीके से चल रहा है यहाँ पर। भाई यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवा लिए 499 के रेट पे, जो कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है जो मैंने एयरपोर्ट से करवाया था। एयरपोर्ट में मुझे 500 रुपये का रेट मिला था, 500 टेंगे का रेट मिला था, और यहाँ पर 499 का रेट मिला है। सो 50 टेंगे का फ़र्क है सिर्फ, बट हाँ, मतलब 50 टेंगे एज इन कि मैंने $100 का एक्सचेंज करवाया था तब भी तो मुझे 50,000 टेंगे मिले थे, और आज अभी $100 का चेंज करवाया तो मुझे 49,950 मिले। सो उस हिसाब से 50 टेंगे का ही फ़र्क है, बट ठीक है, करेंसी तो फ्लक्चुएट होती रहती है, इतना कुछ इशू है नहीं। बट आज जो रेट मुझे मिला वो बेटर है। कल जो मैंने अस्ताना में आपको दिखाया था, जो हम लोग शाम को हम लोगों को देखा था कि
क्या रेट बदल चुका था अस्ताना में। सो उस हिसाब से ये वाला बेटर है मैं बताऊँगा। तो बस अभी यहाँ से वापस जाते हैं। बहुत दूर है यार ये, पता नहीं क्यों इतना, जहाँ पर मैं रुका हूँ वहाँ पर आसपास में कोई करेंसी एक्सचेंज क्यों नहीं है मुझे नहीं पता। सो ये करीब मेरे हॉस्टल से 2.5-3 किलोमीटर है, ये दूर है ये। सो क्या करें, ज़रूरत है तो आना पड़ा। अभी हम लोग चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। तो ऐसे भूख लग नहीं रही है मुझे, ठंडी के मौसम मतलब ठंडी के हिसाब से मुझे भूख लग नहीं रही है, बट क्योंकि खाया नहीं है तो फिर कमज़ोरी आ जाएगी। तो और ठंडी इतनी है तो बीमार भी पड़ सकता हूँ। सो बेटर है कि खाना खा ही लेते हैं। अभी टाइम हो रहा है 5 बज गए हैं यहाँ पर शाम के। मेरे हॉस्टल के रास्ते में ही करेंसी एक्सचेंज के मतलब अभी जो मेरे रास्ते से वहीं पर एक नमो रेस्टोरेंट एंड कैफ़े करके रेस्टोरेंट है। यहाँ पर मैंने मेन्यू देखा तो अच्छी वैरायटी है उनके पास, साउथ इंडियन भी है। तो आज मेरा मन हो रहा है कि मैं कुछ साउथ इंडियन ट्राई करूँ। अगर कुछ सही नहीं लगा तो मसाला डोसा तो है ही, वो भी है। तो चलते हैं वहाँ पर अभी, हाँ देखते हैं कि कैसा मतलब कितना महंगा है वो भी, और टेस्ट कैसा है। बेसिकली महंगा तो चलो होगा ही, यहाँ पर हर फॉरेन कंट्री में इंडियन खाना तो आपको इंडिया के हिसाब से तो महंगा ही मिलेगा, बट टेस्ट अगर मिल जाए तो फिर वो वर्थ इट है। तो फाइनली 10 मिनट की वॉक करने के बाद पहुंच चुका हूँ इंडियन रेस्टोरेंट पे। ऐसा रोड क्रॉस करके उस साइड में थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रही है कि मैंने मफलर या ऐसा कुछ पहना हुआ नहीं है अभी तक। ऑल इस तरह से कम ठंडी स्टेट में इशू है नहीं। स्टिल ये रही वो रेस्टोरेंट सामने, नमो रेस्टोरेंट। तो बस अभी रोड क्रॉस करके उस साइड जाते हैं, देखते हैं। अंदर आके ऑर्डर दे दिया, बट अगर मैं इंडिया गेट का कंपैरिजन में, इंडिया गेट जो स्थाना में है उसके कंपैरिजन में अगर बात करूँ तो ये मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा, क्योंकि आपने रेट्स तो देख लिए हैं कितना कौन सी चीज़ कितनी महंगी है। तो आप कंपेयर कर सकते हो डायरेक्ट जो इंडिया गेट का मेन्यू था और जो यहाँ का मेन्यू वो। फ़िलहाल तो ये मेरी आइटनरी में था नहीं, मैंने जब ये प्लान नहीं किया था, ये तो जस्ट करेंसी एक्सचेंज करवा देते तो ये उस रूट में आ गया तो मैंने देख लिया। बट जो दूसरी जो 2 रेस्टोरेंट जो मैंने फाइंड आउट करके रखी है, आइडेंटिफाई करके रखी है जहाँ पर मुझे जाना है, वहाँ पर हम लोग कल जाएंगे और आने वाले दिनों में हम लोग ट्राई करेंगे वहाँ पर जाने का। तो वहाँ का भी रेट्स और एक्सपीरियंस का अंदाजा आ जाएगा। अभी देखते हैं यहाँ पर लिस्ट फूड कैसा है। डिनर हो गया है, अर्ली डिनर बोल सकते हो, और बिल कुछ आया 4235 टेंगे का। गजब की बात यह है कि पानी मंगाया है, पानी ऑर्डर किया था मैंने, और छोटी बॉटल यानी कि 250 ml की होगी शायद, उसका कुछ लगा 1050 आई गेस। तो भाई पानी लेके जाना अगर किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो। ऑल तो मेरे पास बॉटल थी बट पानी नहीं था उसमें, ख़त्म हो गया था, तो वो भी एक महंगा पड़ा, अदरवाइज इतना बिल नहीं आता। प्लस हर जगह ये लोग सर्विस चार्ज ले रहे हैं 10% के हिसाब से, जो लास्ट में मैं अस्ताना में भी देखा था और आज यहाँ पर भी देख लिया। अभी थोड़ा अंधेरा है
मैं जा रहा हूँ अभी वापस अपने हॉस्टल पे। आराम करेंगे, थोड़ा देखेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं। कल के लिए प्लानिंग करते हैं थोड़ा, क्योंकि एक तो ये जगह इतनी अंदर की साइड रहे है ना, तो आपको बहुत चलना पड़ता है। मतलब अलमाटी बैकपैकर्स बहुत अंदर की साइड है। सो अगर आपको बस भी लेनी हो तो भी काफ़ी चल के बाहर तक जाना पड़ेगा, एंड देन फिर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। सो वो कुछ प्लान करते हैं, एक रूट बनाते हैं, क्या क्या विजिट कर पाते हैं क्या नहीं, क्योंकि कल का दिन ही है। उसके बाद परसों तो मेरा डे टूर है, तो वो भी सुबह के बहुत जल्दी है। सो बस यही है अभी के लिए, तो हॉस्टल चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर और क्या हो सकता है। तो ये है मेरा रूम नंबर 5, 8 बेड वाला। पहले मुझे दूसरा बेड मिला था, बट वो ऊपर की साइड था, इसलिए फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, बोला हाँ एक लोअर बेड अवेलेबल है। तो ये है मेरा बेड। अच्छा खासा चार्जिंग का मिल जाता है, लाइट मिल जाती है। यहाँ से कुछ बाहर के नज़ारे हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। हवे મળીએ नेक्स्ट वीडियो में। ત્યાં સુધી गुड बाय।